हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अशोक मौर्य वंश का बिंदुसार के आगे का राजा। देखिए यहाँ से जो है ये है बहुत बड़ा इसका साम्राज्य है और बहुत सारी इसने चीज़ें लिखी हैं, तो सारी की सारी एक वीडियोस में बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपके सामने जो ये मैं ट्रिक लेके आया हूँ, ये ट्रिक 80% आपके सामने है। 20% इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि उसमें अभिलेखों का वर्णन अलग अलग है और इसमें भी ट्रिक है। तो आप ये मान के चलिए कि 80 to 90% अशोक के बारे में बस आपको इतना याद रखना है और आपके सामने अगर पेपर में आ गया अशोक में तो आप छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन, इस चीज़ की गारंटी है। देखिए क्या है, शुभ बिंदु आपको याद करना है, एक पासवर्ड ट्रिक। शुभ बिंदु कौन सा होता है? 269 होता है। 6 को आप ऐसा लिखो और ऐसा लिखो तो 6 उल्टा सीधा हो जाता है, 269। शुभ बिंदु 269 होता है, महेंद्र सिंह धोनी ने हमें बताया। और उसमें एक वर्ड दिया है कुतीचा, थोड़ा गाली ऐसा है, आप इसको याद कर लो। महेंद्र सिंह धोनी ने क्या गाली दे दिया? कुतीचा का। तो शुभ बिंदु 269 महेंद्र सिंह धोनी कुतीचा। और महेंद्र सिंह धोनी ने कट कर दिया अपना दिल्ली पुलिस का जॉब, केटीडीपी कट डीपी डी और डीपी कट कर दिल्ली पुलिस का जॉब। कब? कल। और वो उप गया, उप मतलब उब गया। तो इतना पहले फॉर्मूला आप याद करो, क्या? शुभ बिंदु कौन सा होता है? 269। शुभ बिंदु 269 होता है, महेंद्र सिंह धोनी ने हमें बताया एक गाली देते हुए कुतीचा। और जैसे उसने बताया तो उसके बाद उसकी जॉब लग रही थी, कट कर दिया दिल्ली पुलिस में। और कल उसने इस चीज को उब गया, इस चीज से वो उब गया। इतना पासवर्ड हमें याद हो गया, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद SSVCK आपको याद करना है, SSVCK। और वो सी के अपना गुजारा करने लग गया पैड बना के, ठीक है। SSVCK पैड, क्योंकि अब वो पैड पहन के क्रिकेट खेलता है तो उसे दिल्ली पुलिस की, या वैसे तो रेलवे में जॉब लगी थी बट ऐसे याद करने के लिए तो उसे जॉब छोड़ दी थी। तो SSVCK में आपका पैड बना के खेलने लग गया और उसने अपना इतिहास लिख दिया, लेख मतलब लिख दिया। और इसका लेख पढ़ा किसने? फाउंड किया फैंथलर ने, और रीड किया जेम्स प्रिंसेप ने। फाउंड फैंथलर, नाम देखो, फाउंड फॉर फैंथलर, और रीड किया जेम्स प्रिंसेप। आरजेपी ऐसे याद कर लो, ठीक है। पहले आप इसको याद करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके लिए एक पासवर्ड आपको दिया गया है, वो पासवर्ड आपको याद करना है परमानेंट, और उसी पासवर्ड के बिहाफ पे आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें पासवर्ड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, ठीक है, और अच्छे लेवल पर पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करता है आज की क्लास। देखिए अशोक जो था, अशोक की जो मम्मी थी सुभद्रंगी थी। कौन थी? सुभद्रंगी। अब इनका जो एक नाम है धर्मा, कई बार कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को कि अशोक की माता जी का नाम क्या है, तो बच्चा सुभद्रंगी तो पढ़ लेता लेकिन धर्मा नहीं पढ़ पाता। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। शुभ याद कर लो, शुभ, ठीक है, हमारे पासवर्ड के हिसाब से। फादर थे बिंदुसार, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है, तो बिंदुसार, ठीक है ना। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपाधि भी दी गई है। अब ये जो राजा बना वो बना 269 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ठीक है। जब ये राजा बना तो उसके बाद इसकी शादी हुई इन 4 लड़कियों से, देवी, पद्मावती, कारुवाकी और तिष्यरक्षिता। अब देखो ये नाम याद करना मुश्किल है बट इसका फॉर्मेट, आप इसका जो शॉर्टकट है वो दे रखा है कट डीपी। तो KTDP, KTDP, कारुवाकी, तिष्यरक्षिता, और डी देवी, और पा पद्मावती। याद करने का एक तरीका है, कट डीपी में फॉर्मूला में आप याद करेंगे, हो जाएगा। इसके बाद इसके बच्चे हैं, इसके वैसे बच्चे तो 5 थे और आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन जो अभिलेखों से पता चलता है वो इसके 5 ही बच्चों का पता चलता है, जिसमें से 2 हैं महेंद्र और संघमित्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों को भेजा गया था आपका लंका में, श्रीलंका में भेजा गया था बुद्ध के जो वो था, बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जो प्रवचन थे उनका प्रचार करने के लिए। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉलम इसका फैमिली का बैकग्राउंड हो गया। सुभद्रंगी इसकी मम्मा है, फादर इसका बिंदु है, तो शुभ बिंदु, ठीक है ना। और 2 नंबर ऐसे होते हैं 6 और 9 उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो 269 में इसका राज्याभिषेक हो गया। बच्चे का नाम महेंद्र और संघमित्रा आपको याद रखना है, बाकी आप चाहे तो याद पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 महेंद्र सिंह, MS याद कर लो, महेंद्र सिंह धोनी की तरह MS याद कर लो, ठीक। और इसके वाइफ जो है वो आपको पता ही है, KTDP के नाम से है। अब क्या हुआ, जब ये यहाँ राजा बना था उस टाइम पे इसको एक
पदवी प्राप्त थी राज्यपाल की, अवंती का। पेपर में आ सकता है कि अशोक जब राज्याभिषेक से पहले किस पद पे था, तो वह था अवंती के राज्यपाल के रूप में काम करता था। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गए ये चारों पॉइंट। और ये अब क्या हुआ, उसने ये भी, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो बिंदुसार है, कहा जाता है इसकी 16 रानियाँ थी और 101 बच्चे थे। ठीक है ना। और ये जो सुभद्रांगी है, ये बहुत ही एक आम ब्राह्मण थी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसको सपने आते थे और इसके सपने कई हद तक सच होते थे। तो इसको सपना आया था कि मेरा लड़का एक बहुत बड़ा शासक बनेगा। तो इसी लालच में आके बिंदुसार ने इससे भी विवाह कर लिया था। और इससे विवाह कर लिया था तो ऑब्वियस ही बात है, बिंदुसार की जो 16 रानियां थी उनमें से एक ये थी। तो 15 रानियों के जो बच्चे थे वो अशोक से बहुत कलपते थे। ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सुशीम, तो इसने क्या किया, सबको मार दिया अशोक ने, 99 को मार दिया और एक को छोड़ दिया, तिष्य को। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि तिष्य से इसकी ज़्यादा बनती थी, इस वजह से छोड़ दिया, ऐसा बोला जाता है। बट आपको तो खैर इतना डीप जाना नहीं है, तो आपको याद करना है कि ये शुरुआत में बड़ा क्रूर था। क्रूरता से इसने अपने भाइयों को मार दिया, राजगद्दी पे बैठ गया। लेकिन उसने एक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध। जिस दिन इसने कलिंग का युद्ध लड़ा, उस दिन के बाद जो है इसने देखा बच्चों को अनाथ होते हुए, गरीब महिलाएं थी उनको विधवा होते हुए, ठीक है ना, कई पुरुषों को अपाहिज होते हुए। तो इतना खून खराबा देख के ये इस कलिंग युद्ध के बाद इसके दिमाग में परिवर्तन आ गया, ये उब गया। तो उबने के बाद इसने अपना एक गुरु बनाया, उपगुप्त। अब जो उपगुप्त था ये एक बौद्ध भिक्षुक था, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे बाद में। तो बौद्ध का एक भिक्षुक था, इसको इन्होंने अपना गुरु बना लिया और बताया कि बाबा ऐसे ऐसे मैंने खून खराबा देखा, मेरा मन नहीं करता करने का। तो इनसे शिक्षा दीक्षा लेने के बाद फिर ये अच्छे काम करने लगा। इसने निर्माण करना शुरू कर दिया सांची सुदामा। ये फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, SSVCK। तो सांची, कार्य, चौपाट, सुदामा और विश्व झोपड़ा, ये इसने निर्माण किया। और जब लोगों ने देखा यार ये तो बहुत अच्छे काम करने लग रहा है, तो लोगों ने इसको निकनेम देना शुरू कर दिया। इसका नाम दीवानाम प्रिय, दीवाना प्रिय मतलब भगवान का प्रिय, इस तरह से इसको बोलने लग गए। प्रियदर्शी भी इसको बोला जाने लगा। अशोक वर्धन, देखिए अशोक वर्धन जो ये नाम है, ये इसका नाम पता चलता है पुराणों में। ठीक है, और ये जो नाम है आपका देवानाम प्रिय वगैरह, ये सब पता चलता है आपका अनुश्रुतियाँ होती हैं उनके अंदर। ठीक है, फिलहाल तो हम इतना डीप हमें जाना नहीं है, हमें अशोक वर्धन का नाम जो है पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। और हाँ, ये अशोक मैंने लिखा है, अशोक को अशोक नाम है, ये पता कैसे चलता है, तो ये पता चलता है मास्की और गोर्जरा अभिलेख से। जैसे पत्थरों पे लिखे हुए लेख होते हैं ना, तो उनमें पता चला कि हाँ इस बंदे का नाम अशोक है। तो कहाँ से, मास्की और गोर्जरा, ये आपको याद रखना। मास्की और गोर्जरा में अशोक का नाम पता चलता है कि वह अशोक ही है। ठीक है, ये आपके नाम हो गए। अब कुछ भी नहीं है, आप देखिए यहाँ से स्टोरी आपकी चल रही है यहाँ तक आ गए। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, ये है अभिलेख। देखिए अभिलेख का मतलब ही क्या हो गया, लिखना। अब आपको अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप या तो पेपर पे लिखेंगे, या ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिखेंगे, या कंप्यूटर के उस पर लिखेंगे। और उस टाइम पे क्या था, इसने अपने अभिलेखों को जिंदा रखने के लिए पत्थरों पे लिखना शुरू कर दिया। अब इसने जो अभिलेख लिखे पत्थरों पे लिखे, तो आइडिया, जैसे आपके पास आइडिया आता है कि वाइट बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, कॉपी पे भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी लिख सकते हैं। तो इसके पास आइडिया आया कि मैं अपने अभिलेखों को 3 भागों में बांटता हूँ। एक तो हो गया आपका शिला अभिलेख, शिला मतलब हो गया पत्थर वत्थर पे, पहाड़ों पे प्लेन करके लिखवाना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक हो गया आपका स्तंभ अभिलेख। स्तंभ मतलब क्या हो गया, जैसे ऐसे स्तंभ बना दिया, जैसे मान लो कुतुब मीनार है, ऐसे कुतुब मीनार शेप में बना दिया, उस पर लिखवा दिया अच्छी अच्छी बातें, और उसको जाके गढ़वाना शुरू कर दिया दुनिया में अलग अलग इलाकों में जाके। और एक होता है गुहा अभिलेख, गुहा मतलब गुफा। तो उसने गुफा में जो है अपनी जीवनी के बारे में लिखवाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इसके अभिलेख जो हैं बहुत सारे हैं, अगली वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभिलेख जो हैं इसके खोजे फैंथलर ने, हमारे को तो नाम याद करना है, ठीक है ना। तो खोजे 1750 फैंथलर, और इस अभिलेखों को पढ़ने का जो काम जाता है वो जाता है 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, और कनिंगम का ने भी एक खोज की थी, खैर हम बात करेंगे इन फ्यूचर अगली वीडियो में।
तो फिलहाल हम जब इसके अभिलेखों को देख लेते हैं, खोजा फैंथलर ने, पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये वीडियो आपको क्लियर है? कुछ भी नहीं है दोस्तों। मम्मी शुभद्रंगी, फादर बिंदुसार, राजा 269 में, वाइफ 4, बच्चे 2 इंपॉर्टेंट, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे याद करके। युद्ध लड़ लिया कलिंग का, कलिंग का युद्ध लड़ा तो वहाँ की कैपिटल तोसली पे भी अपना राज्य कर लिया, लेकिन यहाँ से इसका दिमाग अलग तरीके के सोच रखने लगा और ये पशुओं को भी प्रेम करने लगा, खून खराबे से नफरत करने लगा। गुरु बना लिया उपगुप्त को, जो इसे बातें सिखाते थे, ठीक है। फिर इसने ये अच्छी चीज़ें बनाई, और ये जो है कर्ज, चौपाट, सुदामा, विश्व झोपड़ा, ये पहाड़ियाँ थी, इसको ऊपर से ऐसे काट के ऐसे बना के इस पे जो है इन गरीब लोगों को, जिनके पास कोई रहने का या खाने पीने का साधन नहीं था, वहाँ उनको रहने की आज्ञा दे दी गई। फिर उसके बाद इसके नाम थे, ये नाम इसको प्राप्त हुए हैं। इसमें से अशोक नाम मास्की और गोर्जरा में मिलता है, ठीक है ना। पेपर में आया कि सभी लेख में अशोक के नाम का वर्णन है, तो अशोक के नाम का अशोक नाम से वर्णन है, तो मास्की और गोर्जरा ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये अभिलेख इसके खोजे किसने? फैंथलर ने। और रीड मतलब रीड पढ़ने का श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ठीक है। ये वीडियो आपको क्लियर है, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से।